नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए वर्ब क्या होती है टॉपिक को कराने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ब क्या होती है और वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। तो दोस्तों, हम आपके लिए वर्ब करा रहे हैं, यानी पहले हम एक सेंटेंस हिंदी में समझेंगे और हिंदी में राम खाना खाता है, तो खाना अलग है और खाता है अलग है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है खाने की, यानी जो खाने की चबाने की जो क्रिया हो रही है वो एक ही क्रिया है। राधा गाना गाती है, तो गाना एक ऑब्जेक्ट है और गाती है एक क्रिया है। जैसे मोहन चल रहा है, तो चलना एक क्रिया है। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी वर्ब होती है, जैसे मोहन लाफ्स, सी इज रनिंग, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हिंदी में तो साधारणतः ये माना जाता है कि जो वर्ड हैं उनके अंत में ना लगा देते हैं, वही क्रिया हो जाती है। जैसे चलना है, खेलना है, कूदना है, लपकना है, चढ़ना है, पीना है, सोना है, आदि ऐसी क्रिया हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ना लगा करके ज़्यादातर वो क्रिया का रूप हो जाती है। लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत अलग अलग रूपों में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब करते हैं तो बहुत दो प्रकार की होती है, जैसे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी करते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इरगेटिव वर्ब है, बहुत सारी ऐसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी सारी वर्ब्स को यहाँ पर कराया जाएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सामान्य वर्ब किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन और वर्ब क्या होता है, केवल इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश के अंतर्गत वर्ब जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यानी वर्ब जो होती है वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। लेकिन क्रिया का कार्य क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। कि अ वर्ब यानी जो क्रिया होती है, इज ए वर्ड, एक शब्द होता है। यानी जो क्रिया होती है वो एक शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। दैट, जो कि टेल्स बताता है समथिंग, कुछ विशेष चीज, अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में, और थिंग, एक वस्तु के बारे में। यानी जो वर्ब होता है वो एक शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देता है। मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर एक वाक्य है, तो सचिन क्या है, सब्जेक्ट, इज प्लेइंग क्या है, वर्ब है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है। तो जो वर्ब है वो किसके बारे में बता रही है, सब्जेक्ट यानी पर्सन के या थिंग के बारे में बताती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यानी जो ऐसा वर्ड जो पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब कुछ वर्ब की क्लासिफिकेशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो अ वर्ब में टेल अस, यानी एक जो वर्ब होती है हमें क्या क्या चीजें बताती है। अब जो वर्ब होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं कि वर्ड में यानी सेंटेंस में किस प्रकार से क्रिया को पहचाना जा सकता है या उसकी पहचान की जा सकती है। उसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं और पहला काम क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों, यानी व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है, ये जानकारी देती है क्या, वर्ब। यानी किसी वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। तो ये क्या है दोस्तों, हंसना क्या है, बता रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तो अतिरिक्त जानकारी हमें कहां से मिल रही है, लाफ यानी वर्ब यानी मेन वर्ब से मिल रही है। किसके बारे में, मोहन कर्ता के बारे में, पर्सन के बारे में, वस्तु के बारे में।
तो यहां पर जो क्रिया या वर्ड जानकारी देता है कि वह कर्ता क्या करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। सेकंड है सीता सिंग्स, सीता गाती है, सीता गाती है, कोई गाना वगैरह गाती है। तो यहां पर ये पता चल रहा है इस वर्ड से कि यह जानकारी किसके बारे में दे रही है, सीता, और सीता कोई कार्य कर रही है। तो ये पहली इसकी विशेषता होती है वर्ब को पहचानने की। सेकंड क्या होती है, व्हाट इज डन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, इसके बारे में भी हमें वर्ब अतिरिक्त जानकारी देती है। यानी वर्ब जो हमें ये जानकारी देती है कि व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, द टेबल इज ब्रोकन। तो यहां पर इज ब्रोकन जो वर्ड है ये बता रहा है कि टेबल को तोड़ दिया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, वर्ब से मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हरी इज स्कॉल्डेड, हरी को फटकारा गया है। तो ये भी क्या है, वर्ड के माध्यम से, वर्ब के माध्यम से पता लग रहा है कि ये या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा पीटा गया है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है, केवल वर्ब से मिल रही है। नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट है वर्ब का, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, यानी ये कहना चाहता है व्यक्ति या वस्तु क्या है, उसकी स्थिति क्या है, यानी व्यक्ति या वस्तु क्या है, उस बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी कौन देती है, वर्ब ही देती है, यानी क्रिया ही देती है। जैसे कि द डॉग यानी कुत्ता इज डेड, मर गया है, द डॉग इज डेड यानी कुत्ता मृत है, कुत्ता मृत है, इसकी स्थिति बता रहा है। यानी ये जो इज डेड जो वर्ब है, यानी इसकी स्थिति बता रहा है, इज क्या है, मर चुका है, मृत है। तो यह जानकारी कौन दे रही, केवल वर्ब दे रही है। नेक्स्ट है आई फील सॉरी, मैं महसूस करती हूं, क्या, आई सॉरी महसूस करती हूं। तो ये क्या है, स्थिति बता रही है। फील क्या बता रही है, आई की स्थिति बता रही है कि वह सॉरी है, यानी सॉरी लेना चाहता है, सॉरी मांगना चाहता है। तो यहां पर ये वर्ब के कार्य होते हैं, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। जब तक कि ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, आने वाली जो वर्ब्स हैं उनके बारे में हम बिल्कुल भी सीख नहीं सकते हैं। तो हमने सिखाया था वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और वर्ब के सेंटेंस में फंक्शन क्या होते हैं। अब ये देखेंगे कि सामान्यतः इनको किन प्रकार से बांटा गया है, यानी जो क्लासिफिकेशन है ऑफ वर्ब्स का हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है।